if v1 equal to this, v2 equal to this, v3 equal to this, and v4 equal to this, v5 equal to this, then the dimension of the linear span of this set is, तो ये जो यहाँ पर गिवन है हमें, ये एक लीनियर स्पैन दिया गया है। लीनियर स्पैन क्या होता है आपका? लार्ज लीनियर स्पैन होता है स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। ये जो है आपका स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है, तो अगर हम इसमें कुछ वेक्टर्स और डाल दें, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर मान लीजिए ये सबसे कम इसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, मान लीजिए 5 है, ये 5 भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और मैं इसमें कुछ वेक्टर और डाल दूं, तो तब भी ये स्पैनिंग सेट ही रहेगा, वो डिपेंडेंट वेक्टर हो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पैनिंग सेट क्या होता है? स्पैनिंग स्पैनिंग होता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। स्पैन का मतलब ये है। तो अगर ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है, तो इसमें क्या होंगे? एल आई और लीनियरली डिपेंडेंट दोनों होंगे। अगर ये स्पैनिंग सेट है तो ये एल आई और एल डी दोनों टाइप के होंगे। अगर मैं इसमें से एल डी डिलीट कर दूं तो एल आई बचेंगे, यानी कि स्पैनिंग ये ऑलरेडी है, और मैं मुझे ये पता चल जाए कि इसमें एल आई कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि ये हमें क्या फॉर्म कर देगा? फिर बेसिस फॉर्म कर देगा। और एल आई क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होंगे इसमें, वो इसके डायमेंशन हो जाएगी। तो यानी कि इससे मुझे जो डिलीट करना है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स डिलीट करने हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया कि इससे इसमें कितने लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और इस 5 में से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डायमेंशन कितनी है। अदरवाइज रैंक निकाल लीजिए। रैंक भी तो हमें यही बताया कि रैंक नलिटी थ्योरम, कि रैंक अगर बता देते हैं आप तो वो डायमेंशन हो जाएगी इस सेट की, क्योंकि रैंक क्या बताएगी? एल आई, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम बताएंगे। रोज या कॉलम का मीनिंग है इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, यानी कि रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर है, तो उससे भी हमें इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये हम बताएंगे कैसे? सबसे पहले ये जो आपको वेक्टर्स गिवन है, इनसे आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, और कॉलम वाइज कर लीजिए इसको, आप रो वाइज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 2 0 3 0 मैंने फर्स्ट वेक्टर लिखा, फिर मैंने लिखा 1 2 -1 0, नेक्स्ट मैंने लिखा 0 0 1 4 0, V4 लिखा मैंने 2 4 1 0 1, और 0 0 0 0 1। तो देखिए ये वाला जो V5 है, तो एक तो हमें पता ही है कि एक एल आई तो ये है ही, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसकी जो डायमेंशन है एक से ज्यादा तो होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन एक तो कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बहरहाल हमें इतना एस्टिमेट पता है कि इसकी जो एस्टिमेशन हमें पता चल गया कि डायमेंशन एक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस फर्स्ट रो का यूज करके, यानी कि इस फर्स्ट पाइवोट का इस्तेमाल करके मैं इसके डाउनवर्ड में 0 फॉर्म करूंगा। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर R2 से सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, ऐसे ही R4 से यहाँ से करा दूंगा, जो कि आपका रो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो करते हैं वो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, ई आर इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, पहली रो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी रो में क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर करूंगा 0, यहाँ पर 0। तो देखिए एक रो तो पूरी 0 हो ही गई है यहाँ पर। तो इसकी जो डायमेंशन है V5 थी, तो यानी कि अब जो है 5 नहीं हो सकती है, ठीक है, अब 4 या 4 से कम होगी, यानी कि मैक्स जो जा सकती है इसके एटमोस्ट 4 हो सकती है। लेकिन अभी हम और प्रोसीड करते हैं इसको। तो 0 -1 1 1 0, 3 -1 4 0 0 0 0 1 1, 3 0 है एक्चुअली यहाँ पर लास्ट में, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। मैंने अभी एक ही ई आर लगाई थी, अब मैं 2 3 इकट्ठे लगा दूंगा। यहाँ पर क्या है, मैं इसको फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 1 0 2 0, इसमें ये तो मेरी ऑलरेडी 0 हो ही गई, और ये मेरी
0 -1 1 1 0। थ्री से मल्टीप्लाई कराऊंगा R1 को, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कराऊंगा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा -4 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 4, मल्टीप्लाई कराऊंगा 6, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा -6 और ये 0। यहाँ पर ये 0 0 0 और यहाँ पर लास्ट में 1 1। तो ये मेरा इस टाइप से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आया। अब मैं इसका यूज करूंगा और इसको 0 बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, 1 1 0 2 0। ये 0 तो बन ही गया है, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, हमें पता चल गया है कि ये 0 रो है, तो मैं डायरेक्ट R3 लिख रहा हूँ यहाँ से। 0 -1 1 1 0, यहाँ पर 0। देखिए 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -4 हो जाएगा और फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0 फॉर्म हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, ये भी 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0। बाकी ये 0 0 0 1 1, ये मेरा लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया है अभी तक। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करा दूं तो यहाँ पर 1 बन जाएगा एक तरह से, और कुछ भी मैं ऑपरेशन लगाऊं यहाँ पर मैं 0 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो आएगा ही आएगा। तो यहाँ भी नॉन जीरो रहेगा, तो एक पाइवोट ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर आएगा और आपका एक ये आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको 0 कर भी देता हूं तो कितने हैं, 4 आपके नॉन जीरो हैं। नंबर ऑफ पाइवोट कितने हैं आपके, 4 हैं। तो इसकी जो रैंक है वो 4 हो जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर मैं इसको कॉल m कर देता हूं, जो यहां से m था ये, तो रैंक ऑफ m इक्वल टू 4। यानी कि इसमें डिपेंडेंट वेक्टर कितना हुआ, एक, यानी कि फ्री वेरिएबल जो बता रहे हैं हमें, यानी कि यहाँ पर ये R5 सॉरी यहाँ पर 5 वेक्टर्स थे यहाँ पर, तो एक वेक्टर डिलीट कर दीजिए तो यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 4। जो मैं बता रहा था यहाँ से कॉन्सेप्ट कि डिलीट करके उसकी डायमेंशन भी बता सकते हैं, तो वैसे कर लीजिए। या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पर 4 आए हैं तो 4, यानी कि इसकी जो की होगी ऑप्शन सी होगा, ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ये वाला।